हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में, जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश का प्रतिशत। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कुल जनसंख्या कितनी, तो 1998 12 341। ये देश के कितने प्रतिशत है, 16.51%। ठीक, आगे देखते हैं कि कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया आदि के बाद किस स्थान पे आएगा, 5वें स्थान पे। कहने का मतलब यह है कि अगर उत्तर प्रदेश को एक देश बना दिया जाए तो वो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर आएगा। इतनी ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो चौथा स्थान है। ठीक, आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो 52.29% और महिला जनसंख्या 47.71% और कुल ग्रामीण जनसंख्या 77.73% और कुल शहरी जनसंख्या 22.27%। ठीक, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की औसत जनघनत्व कितना है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, अगला देखते हैं साक्षरता के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता कितनी है, 67.72%। इसमें कितनी 10 की वृद्धि हुई थी, 11.26% की। और बात करते हैं पुरुष साक्षरता कितनी है, 77.3% की, और इसमें कितना 10 की वृद्धि हुई थी, 8.9%। और महिला साक्षरता कितना है, 57.2% और वृद्धि दर कितना हुआ था, 15% के लगभग। ठीक, अब आगे देखते हैं कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर, तो इलाहाबाद। और न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, तो महोबा में। ठीक, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनघनत्व है, तो गाजियाबाद में। और सबसे कम जनघनत्व ललितपुर में, कितना, 242। जहाँ तक साक्षरता की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे सर्वाधिक साक्षरता है, तो गौतम बुद्ध नगर में कितने परसेंट, 80.12%। और न्यूनतम कहाँ है साक्षरता, तो श्रावस्ती में, कितनी, 46.74%। अब बात करते हैं साक्षरता महिलाओं के आधार पर। तो सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ की साक्षर हैं, तो कानपुर नगर की, कितनी, 75.05%। और सबसे कम श्रावस्ती में 34.78%। श्रावस्ती में महिलाएं सबसे कम साक्षर हैं। बात करते हैं पुरुष की साक्षरता की। तो सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ के साक्षर हैं, गौतम बुद्ध नगर के, कितने, 88.06%। और सबसे कम श्रावस्ती में। सबसे कम बात करेंगे श्रावस्ती की ही होगी, चाहे कुल साक्षरता देखी जाए या पुरुष की या फिर महिला की। आगे चलते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, जौनपुर का, कितना, 1024। और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का, कितना, 851। और बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की। तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ है, तो बलरामपुर, कितना, 950। और सबसे कम बागपत की, कितनी, 841। अब बात करते हैं एससी आबादी और एसटी आबादी की। तो सबसे ज़्यादा एससी आबादी कहाँ की है, सीतापुर की। सबसे ज़्यादा एससी आबादी कहाँ की है, सीतापुर की। और सबसे कम बागपत की। सबसे ज़्यादा एसटी आबादी कहाँ की है, सोनभद्र की। सबसे कम बागपत जिले की। अब बात करते हैं प्रतिशत में। तो सबसे ज़्यादा 80% कहाँ है, कौशाम्बी में, कितने, 34.72%। और सबसे कम
कहाँ है? बागपत में 11.44%। अब बात करते हैं एसटी की, तो एसटी परसेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सोनभद्र में 20.67%। ठीक, और सबसे कम कहाँ पे है? बागपत में। जब कम की बात आएगी तो सभी में क्या हो जाएगा? बागपत। ठीक, आगे देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक कितने हैं? तो 20.2%। इसमें हिंदू की संख्या कितनी है? हिंदू अल्पसंख्यक नहीं होंगे। ठीक, अल्पसंख्यक क्या होते हैं हमारे? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और अन्य धर्म, जिनके 20% से कम होते हैं। ठीक, देखते हैं कि देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या यूपी में कितनी है? तो 18.63%, जो कि देश में प्रथम स्थान पे है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पूरे देश में, भारत में कहाँ है? तो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला बात करते हैं तो देश की कुल शहरी जनसंख्या में यूपी का दूसरा स्थान है महाराष्ट्र के बाद। पहले पे क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में। यूपी में कितने प्रतिशत है? तो 11.79%। अब बात करते हैं भारत में जनघनत्व में यूपी का स्थान। अगर पूरे भारत के लिए तो जनघनत्व में यूपी का स्थान कौन सा होगा? 9वां हो जाएगा। लिंगानुपात में 26वां और साक्षरता के स्थान पे 29वां स्थान